अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले बात की जाएगी तूफ़ानी बारिशों के हवाले से, जो कि ख़तरा टलता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा ख़तरा टल चुका है। जो तूफ़ान, जो साइक्लोन आना था और बारिशें एक्सपेक्टेड थी कराची के अंदर, कल रात से कहा गया था और आज भी ख़ास तौर पर बहुत से डिपार्टमेंट्स के अंदर आम तातील का कहा गया था, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज़ के बारे में भी बातें की गई थी, बंद की गई थी, लेकिन बारिशें होती नज़र नहीं आई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या तैयारियां की गई थी, क्योंकि बहुत से ऐसे भी इलाके हैं कराची में जहां पे ऑन एंड ऑफ बारिशें होती रही हैं। तो उन इलाकों की क्या सूरत हाल है और जो इंतज़ामिया है उसने जो इंतज़ामात किए थे वो क्या मौसर साबित हुए हैं या माजी की तरह वो इलाके भी ज़ेर आब आते नजर आए। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा K21 न्यूज़ वजाहत आबदी से। वजाहत जानना चाहूँगा इस वक्त शहर भर की सूरत हाल क्या नज़र आ रही है, क्या एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कामयाब होते नजर आए हैं अपने अमले के साथ? अगर हम बात करें शहर कायद की एक बारिश की पेश नजर से हुकूमत की जानिब से ग्रीन इमरजेंसी की नाफिज की गई थी, जिसके अंदर वज़ीर आला सिंध ने खुसूसी दिलचस्पी ली, जिसमें तमाम मुशीर और तमाम वजीरों को डिस्ट्रिक्ट की सतह पे ड्यूटीज लगाई गई थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ईस्ट के अंदर सईद गनी की लगाई गई थी, सेंट्रल के अंदर शैला रजा की लगाई गई थी, साउथ के अंदर मुकेश चावला, वेस्ट के अंदर वकार मेहदी, किमाड़ी के अंदर लियाकत अस्तानी, औरंगी के अंदर तैमूर तालपुर और मलीर के अंदर साजिद जोकियो। और अगर हम बात करें मुर्तजा वहाब साहब की, जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, तो केएमसी की कारकर्दगी इस वक्त पर है। तमाम कराची के जो 7 इजला हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और मुंशीज हैं, वो अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं डीएमसीज की सतह पे, क्योंकि जो केएमसी की 27 बड़ी शाराएं हैं जो कराची के अंदर मौजूद है, अगर उनकी बात करें तो उनकी शाराओं के ऊपर भी डीएमसीज काम करती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करें ईस्ट की, ईस्ट के अंदर एक शारा है यूनिवर्सिटी रोड, जो केएमसी के सुपरविजन में आती है, उसके ऊपर डीएमसीज का अमला काम कर रहा है। सिपारी पार्क के ऊपर, सफारी पार्क के ऊपर, नीपा के ऊपर और उर्दू साइंस के ऊपर, ये 3 पॉइंट है जहां पानी भरता था, वहां पे डीएमसीज काम कर रही है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें शारा फैसल की, कारसात मोड़ की, तो वहां पे भी डीएमसी का अमला नजर आ रहा है। नर्सरी की बात करें तो वहां पे भी डीएमसी का अमला नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें साउथ की, तो वहां की एडमिनिस्ट्रेटर है अफसर उबाब साहिबा, वहां पे भी यही पोजीशन नजर आती है। एमसी अख्तर शेख है, वहां पे भी जो केएमसी की शाराएं हैं या कैंटोनमेंट की शाराएं हैं, उनके ऊपर डीएमसी का अमला बिल्कुल काम करते हुए नजर आ रहा है। हमें, हमने खुद विजिट किया शाराओं का, तो हर जगह हमें डीएमसी की जैकेट पहने हुए सैनिटाइजर्स नजर आए, मशीनरी, पंप्स और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की गाड़ियां नजर आई। इस तरीके से हमें हर जगह पे काम करते हुए नजर आए। हमें केएमसी का अमला अभी तक कहीं पे भी नजर नहीं आया। अब उसके बाद अगर हम बात करें वेस्ट की, तो वेस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर है अलीम जागरानी साहब, और उसको सुपरविजन कर रहे हैं स्पेशल असिस्टेंट सीएम वकार मेहदी साहब, जो मामून खसूसी भी हैं। वो इस चीज को खुद अपने सुपरविजन में ये सब चीजें देख रहे हैं और उधर की कंडीशन भी बहुत बेहतर है। उसके बाद अगर हम बात करें किमाड़ी की, तो किमाड़ी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर है इकबाल मिरानी साहब, और वहां पे उनकी ड्यूटी लगाई गई है वजीर कच्ची आबादी लियाकत अस्तानी साहब की। वहां की कंडीशन भी बहुत कदरे बेहतर है। पहले की मुनाजरत अगर देखा जाए तो किमाड़ी के अंदर कुछ इलाके थे जो डूब जाया करते थे, जो लियारी से मुत्तसिल थे और बिल्कुल किमाड़ी और साउथ के डिस्ट्रिक्ट के अंदर टकराते थे, वो अब इस दफा पोजीशन बेहतर है। और अगर हम उसके बाद बात करें सेंट्रल की, सेंट्रल के अंदर शैला रजा साहिबा की ड्यूटी लगाई गई है। एडमिनिस्ट्रेटर है अली जैदी साहब और एमसी हैं खालिद रियाज साहब। सेंट्रल के अंदर जो कुछ पॉइंट थे, जैसे वो 4K के करीब या नागन चौरंगी के करीब या बफर जोन की हम बात करें, तो नागन चौरंगी पे भी हम खुद मौजूद हैं इस वक्त। हमें यहाँ के अमले ने ये बात बताई है कि यहाँ पे जो 2 दिन से ये पंप्स तैनात हैं जो खड़े किए हैं वो खराब हैं। अच्छा, पानी बदस्तूर मौजूद है। हम इस बात की बावसूख इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अली जैदी के जो डिपार्टमेंट है सैनिटेशन, उन्होंने जो यहाँ पे पंप खड़ी किए हैं वो खराब है, इस पर वर्क नहीं कर रहे। एसएसक्यू की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, चीपा की टीमें यहाँ मौजूद हैं, ईडी की टीमें यहाँ मौजूद हैं, लैंड डिपार्टमेंट डीएमसी सेंट्रल की टीमें यहाँ मौजूद है, मगर उनकी जानिब से हमें बताया अच्छा वजाहत, मैं ये भी जानना चाहूंगा, प्रॉब्लम्स है। वजाहत तूफान की पेशगोई थी, फिर वो टलता नजर आया, लेकिन अभी भी हमने देखा कराची के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश होती नजर आ रही है। तो आप इस हवाले से अपडेट कीजिएगा मुझे कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं कि पानी बदस्तूर मौजूद है, निशानदेही चाहूंगा।
बिलाल, मैं इसी तरीके से अगर आपको बताऊं तो इस वक्त हम ईस्ट से शुरू हुए थे और हम मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए हमने जब ईस्ट में देखा तो यहाँ पे M&D के डिपार्टमेंट के डायरेक्ट एक्सीएन है इम्तियाज भुट्टो, इकबाल मल्ला, तौकीर अब्बास, ये काम करते हुए हमें नजर आए, मशीनरी से बाकायदा पानी निकाल रहे थे। अच्छा। इनके साथ स्पेशल असिस्टेंट इकबाल खान भी मौजूद थे जो मुस्तकिल पानी निकलवा रहे थे। हम उसके बाद जब हम सेंट्रल पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पे एक इलाका है बफर जोन जहां पे नाला उबल गया, मगर ठीक है। अफसोस के साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अली जैदी साहब फेसबुक की हद तक तो तस्वीर अपलोड करते नजर आ रहे हैं, मगर फील्ड में अभी तक हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में विजिट किया नजर नहीं आया। लेट मी आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो नाला उबलने की बात आपने की सेंट्रल के अंदर, तो क्या ये जो छोटे बड़े नाले हैं, बड़े नाले तो चले एनडीएमए के सुपुर्द कर दिए गए, छोटे नाले जो केएमसी डीएमसी के सुपुर्द थे उनकी जिम्मेदारी, तो क्या ये नाला इसके चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर नहीं किया गया था जो उबल गया? बिलाल, मैं आपको बताता चलूं कि केएमसी के 15 बड़े नाले हैं जिनके ऊपर 3 बड़े नालों के ऊपर एनडीएमए काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद छोटे नाले हैं जो 1500 से ऊपर की तादाद में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 300, 400, 200 इस तरीके से नाले, छोटे छोटे नाले हैं जो 4-4 फीट के गली में, हर गली और शाहराह के ऊपर। इसी तरीके से ये इलाका है बफर जोन जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर आता है, वहां पे एक छोटा नाला है इलाके का जो उबल के बाहर आ चुका है, उसका पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। इसकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी थी वजाद? इसकी सफाई की जिम्मेदारी डीएमसी सेंट्रल के D&R डिपार्टमेंट की थी जो नालों की सफाई करता है, जिसके पास नालों का डेटा होता है। मगर अफसोस के साथ अली जैदी साहब फील्ड पे खुद मौजूद नहीं है। जब सरबरा फील्ड पे मौजूद नहीं होता तो नीचे का अमला भी एक्टिव नहीं होता। इधर यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई थी शैला रजा साहिबा की, मगर शैला रजा साहिबा भी रोडों पे नजर नहीं आ रही हमें कहीं भी। नहीं तो मैंने कल भी ये सवाल किया था, स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम में मौजूद थे सीएम के, अगर कोई गफलत बरती जाती है तो उसके खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? जब आपकी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि आपने सड़कों पर मौजूद होना है, फील्ड में मौजूद होना है, तो शैला रजा साहिबा आप कोट कर रहे हैं कि नहीं नजर आई, अली जैदी नजर नहीं आए, तो इनके खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई, कोई ऐसी कार्रवाई होती नजर आई, कोई नोटिस हुआ, कोई पूछताछ हुई? बिलाल, हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जब एडमिनिस्ट्रेटर साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कोई फील्ड पे आएंगे तो हम उनसे सवाल करेंगे। इस तरफ पिछली बारिशों के अंदर हल्की से स्पेल में एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने छोटे से केएमसी के रोड के ऊपर पानी खड़े होने के ऊपर एमसी को बरतरफ कर दिया था, रिजाइन, उनको सस्पेंड कर दिया था। मगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कई मरतबा डूब चुका है इस टेन्योर के अंदर, इस स्पेल के अंदर। मगर अफसोस के साथ एडमिनिस्ट्रेटर साहब कि वो इतने लाडले क्यों हैं मुर्तजा बाप के कि वो उनको सस्पेंड करने के बजाय, सरजनिश करने के बजाय उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त ओवरऑल कारकर्दगी के बारे में आपने बताया, क्या नजर आ रहा है? पिछले साल की अगर बात की जाए तो मेयर कराची काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, लेकिन इन दी एंड रिजल्ट सिफर नजर आया था। फिर एनडीएमए को लाना पड़ गया, उन्होंने फिर इन्वॉल्वमेंट दिखाई और फिर काम शुरू हुआ। 1 साल तक नाले साफ होते रहे, मिसमार होती रही, जो इमारतें थी गैर कानूनी, सड़कें बनाई गई। अभी क्या लग रहा है, सिंध हुकूमत ने कराची को प्रॉपर्ली टेकअप किया है जब आप बता रहे हैं कि तमाम स्पेशल असिस्टेंट्स एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उतारे गए? बिलाल, अगर हम बात करें पिछले टेन्योर की वसीम अख्तर की, तो वसीम अख्तर उस टाइम पे मेयर कराची थे और उनके पास कोई इदारा नहीं था केएमसी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन। मगर अगर हम बात करें इस वक्त की डिफरेंस बिटवीन करें मुर्तजा वहाब एंड वसीम अख्तर, तो मुर्तजा वहाब साहब मुशीर कानून, वजीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। इनके अंडर में तमाम इदारे आते हैं एज आ मुशीर कानून। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर कराची की बात करें तो केएमसी भी उनके अंदर में, तो उनको काम करने में बहुत आसानी है। पिछले काम में और इस काम में बड़ा फर्क है। पिछली इख्तियारात में इस इख्तियारात में बहुत फर्क है। इस दफा मुर्तजा वहाब के पास होल सोल इख्तियारात दिए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से वाज़ेह अहकामात है कि मुर्तजा वहाब को सपोर्ट किया जाए। इसी हिदायत के ऊपर सूबाई जो हमारे होम मिनिस्टर हैं जो मुराद अली शाह साहब, इन्होंने तमाम वजीरों की ड्यूटियां लगाई जिले वाइज ताकि चीजों को सतह के ऊपर उतारा जाए और निचली सतह रिस्पेक्ट के ऊपर ही मसलों को हल किया जाए और वजीर वहां मौजूद हो तमाम मसाइल को हल करने के लिए। इस दफा एसबीसीए भी आपको ऑन बोर्ड नजर आई है, 24 आवर्स उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी 24 आवर्स के हिसाब से ड्यूटियां लगाई गई हैं। पिछले दौर में वाटर बोर्ड भी केएमसी और डीएमसी को सपोर्ट नहीं करती थी। इस दफा हर डिस्ट्रिक्ट को 4 बाउंसर दिए गए हैं जो सकिंग पंप करते हैं, जो पानी को सक करते हैं रोडों से, जो सेवरेज का पानी जो सक करते हैं
टैंकर जो होते हैं वो 4 बाउजर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले से मौजूद हैं, दिए गए हैं। तो पहले के दौर में और इस दौर में बहुत फर्क है। चले वजाद, आपने कंपैरिजन किया, किया कंपैरिजन के बाद मैं अब की कारकर्दगी पूछना चाहता हूं। मुर्तजा वहाब एक विजन लेकर आए कि कराची को बेहतर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी अपनी मर्जी के लाए, टीम पूरी तश्कील दे दी गई, क्या कामयाब हो सके हैं अब तक की बारिशों के पेश नजर अगर देखा जाए उनकी कारकर्दगी को? बिलाल, अगर हम बात करें कारकर्दगी सिंध हुकूमत की, तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी इस टाइम पे 100% बेहतरी की जानिब है। मगर अफसोस के साथ मुर्तजा वहाब साहब जिस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आए, उस इदारे में अभी तक कोई चेंजिंग नहीं आई। उस इदारे के लोगों का काम है अपने बड़े 27 रोडों को मॉनिटर करना, मेन शाहराहों को। मगर अफसोस के साथ केएमसी का अमला हमें रोडों पर नजर नहीं आ रहा। हम डीएमसीज की कारकर्दगी को सराहते हैं, क्योंकि डीएमसीज की कारकर्दगी डीएमसीज केएमसी के रोडों को रन कर रही है। अच्छा, डीएमसी के साथ साथ और भी इदारे हैं, सॉलिड वेस्ट की बात कर ली जाए, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बात कर ली जाए, केएमसी की बात कर ली जाए, दीगर इदारे भी नजर आ रहे हैं क्या साथ साथ? बिल्कुल बिलाल, एसबीसीए के इदारा भी मौजूद है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी 24 आवर्स की ड्यूटियां लगी हुई है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के बाउजर 4 उन पॉइंट्स पे मौजूद है जहां पे पिछली दफा खदशा था, पानी हुआ था, उनको आइडेंटिफाई किया गया और उन इलाकों के अंदर बाउजर्स खड़े किए गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वजाद, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। नुमाइंदा के 21 न्यूज़ शहर भर की सूरत हाल से आगाह भी किया जा रहा था और ये भी कहा गया है कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रही है। बहुत से इलाके हैं जहाँ पे मूसलाधार बारिश भी रिपोर्ट की गई आज के रोज़, और बहुत से इलाके ऐसे ही बताए जा रहे हैं जहाँ पे निकासी का निज़ाम दुरुस्त किया गया है। ये तो हमारे रिपोर्टर की आपने जो है वो गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। अब ज़रूर मैं चाहूँगा कि सियासी गुफ्तगू, जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती नज़र आ रही है, तो सियासी पार्टीज़ का मौक़िफ़ क्या है वो भी रखेंगे एक वक्फे के बाद।